रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, वो वाला सॉल्व करे जा रहा है। और प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, रिसीवेबल मैनेजमेंट का है सब लेक्चर्स और भी चैप्टर्स के हैं। प्लेलिस्ट सर्च करो डायरेक्ट मेरा यूट्यूब का पेज पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्लो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। स्लो प्लेयर आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर। मतलब किसके नज़र से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ से। गुड डीलर, हाँ गुड डीलर एक कंपनी है, इनके कस्टमर है जिनका नाम है स्लो पेयर, सॉरी हाँ नाम ही इनका स्लो पेयर, आराम से पैसा देते हैं, सॉरी। तो स्लो पेयर रेगुलर कस्टमर है गुड डीलर के, हैज़ अप्रोच द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ उधारी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स। ठीक है ना, ये लोग बोल रहे थोड़ा सा और एक्सटेंशन दो ना और टाइम दो ना। ऑन द छानबीन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस एंड द बेसिस द इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ पेमेंट शेड्यूल इमर्ज अस रिगार्डिंग स्लो पेयर। देखो जो स्लो पेयर जो बंदा है ना, वो पैसा कैसे देता है, हमारा डेटर है। अब हमारे लगते कि हमारे डेटर, तो ये जो है ना स्लो पेयर ये डेटर है। एट द एंड ऑफ 15% पैसा ना 30 दिन के बाद देते हैं। 34% जो भी पैसा है ना 60 डेज़ के बाद देते हैं। एट द एंड ऑफ द 60 मतलब 2 महीने के बाद देते हैं। बाद में 30% 3 महीने के बाद, और 20% 100 दिन के बाद, और 1% डुबा देते हैं। मतलब 99% ही देते हैं। स्लो पेयर वांट टू एंटर ए फर्म कमिटमेंट टू परचेज गुड्स। स्लो पेयर है ना 15 लाख का गुड्स खरीदना चाहते हैं, 15 लाख का। डिलीवरी टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर। वो गुड्स का प्राइस 150 है एंड प्रॉफिट 5 रुपये। मतलब वेरिएबल खर्चा इसमें 145 रुपये है बेटा, 150 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 5 रुपये प्रॉफिट है, तो बाकी हमारा खर्चा है। It is anticipated by the good dealer limited that taking up the contract would means an extra recurring expenditure। हमें कुछ खर्चा भी आने वाला, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला 5000, तो ये भी खर्चा ही है। इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड, आप अगर पैसा हमारा टाइम पे देते थे तो मैं इससे पैसा ब्याज कमाता था, 24% रिटर्न कमाता था साल का, रेट ऑफ रिटर्न दिया। वुड you as a finance manager of the seller recommended the grant of the उधारी to slow payer। क्या आप इनको उधारी देंगे? ये हालात को देखते हुए एनालाइज द वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर 360 डेज इन ईयर लेके सॉल्व करना है। तो सुनो यहाँ पे एक ही कस्टमर है, बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। एक ही लिखना है, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। अगर हमारा फ़ायदा होगा तो इनको देंगे, नहीं फ़ायदा होगा तो नहीं देंगे। तो आ जाओ, ये बताओ हमारा इनको, ये जो स्लो पेयर है इनको क्रेडिट सेल कितने करेंगे? इनको क्रेडिट सेल हम करेंगे, लिख देंगे प्रपोज्ड पॉलिसी। हाँ तो कितना, 15 लाख का करीबन है, 15 लाख का हम इनको सेल करेंगे, लेकिन हमारा भी खर्चा है, लेस टोटल कॉस्ट। अब सुनो ना, एक से इसका सेलिंग प्राइस 150 रुपया, सुन रहे हो, 150 रुपया पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट इसमें 145 होगा। कैसे सर? अरे यार 150 में 5 रुपये प्रॉफिट है, तो बाकी खर्चा होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 15 लाख है ना, 150 है, तो 145 कितना, तो 145 इंटू 15 लाख डिवाइड 150 करो, आंसर आएगा 14,50,000। चेक करो, नहीं तो बोलोगे कि 200 आया। चेक करो 14,50,000 समझा कहाँ से आया बेटा? रुको, हम रुके आपके लिए, जल्दी चेक करो। देखो 145 किधर से आया सर? मैं 2 दिन से ढूंढ रहा है। अरे यार 150 में से 5 रुपये प्रॉफिट है, तो 145 रुपये खर्चा है, तो 145 इंटू 15 लाख डिवाइड 150 करो, तो 14,50,000। लेकिन एक रिकरिंग खर्चा भी हमारा, रिकरिंग एक्सपेंस हमारा 5,000 है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 14,55,000 है। इसको लिख देने का अमिताभ, इसको लिखने का बच्चन, नहीं आगे बढ़ो। लेकिन और भी हमारा खर्चा है, बैड डेप भी तो है, बैड डेप इसको लिख देना सी। बताओ बैड डेप कितना दिया है? बोलते हैं कि हाँ देखो उस टेबल में था ना 1% डूब जाएगा, तो इसका 1% निकालो, 15 लाख का 1% 15,000 डूब जाएगा। तो हमारा नेट बेनिफिट कितना आएगा भाई साहब? नेट बेनिफिट कितना होगा अगर हम इनको सेल करेंगे? तो नेट बेनिफिट हमें कितना होगा? तो ए में से बी और सी माइनस कर दो, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस कर दो आप। हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
एक्सपेक्टेड बोलेंगे, नेट नहीं, एक्सपेक्टेड। नेट तो लास्ट में आएगा। आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, माइनस करो तो आंसर करीबन आएगा 30,000 बेटा। लेकिन रुको, आप हमारा पैसा टाइम पे नहीं दोगे तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नुकसान हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, एंजॉय करना। तो सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो जो पेमेंट कर रहे हैं ना सामने वाला, रुक रुक के कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसा, तो हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सुनो, वो बोलता है कि 15%, एक बार 15% देंगे, फिर आपको 34% देंगे, फिर आपको 30% देंगे और 20% देंगे। सुने, ऐसा पेमेंट करेंगे, पूरा एक ही बार नहीं देंगे। तो जितना भी आपका पैसा है ना, ये टोटल कॉस्ट दिखाई दे रहा है, टोटल कॉस्ट बेटा, इस टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। हाँ, तो टोटल कॉस्ट, आ जाओ टीसी लिख देता हूँ मैं, समझा करो टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का 15% निकालो आप, पहले चेक करो। 14,55,000 लिखो, उसका 15% निकालो, आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर लो, 2,18,250 आएगा। ऐसी टोटल कॉस्ट का 34% निकालो, क्योंकि टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ। टोटल कॉस्ट है हमारा 14,55,000, हाँ, उसी का 15%, उसी का 34% निकालो, आंसर आएगा 4,94,700। उसी का 30% निकालो, 4,36,500। और उसी का 20% निकालोगे तो आंसर आएगा 2,91,000। आपके साथ चलो हम भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे चेक नहीं किया। लो कैलसी में लिखो, 14 लाख लिखो ना, 14,55,000 लिखा, उसका 15% आया 2,18,250। ऐसी सब परसेंट निकालो, और 1% डूब जाएगा और बैड डेब्ट है। आ जाओ, अभी हम इस पे निकालेंगे। अच्छा याद है कलेक्शन पीरियड कितना, डायरेक्ट इंटू करने का सिखाऊंगा। कलेक्शन रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न, RR मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न है इधर 24%, यहाँ पर भी 24% सब में। और कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड, ये पैसा कितना दिन के बाद देंगे, 30 दिन के बाद देंगे, तो 30/365 करेंगे। ये 60 डेज़ के बाद देंगे तो 60/365। ये कितना दिन के बाद देंगे, 90 डेज़ के बाद देंगे तो 90/365। और 100 डेज़ के बाद देंगे तो 100/365। अब बस इंटू कर लो बेटा, कंट्रोल ना करो। दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब सुनो, 2,18,250 के ऊपर 24% साल का आएगा, हमें तो 30 दिन का पैसा मिला, तो 30 दिन का चेक करो कितना आएगा। इसी को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा 15% वाले का 4,305। नेक्स्ट का आएगा 19,517। 30% वाले का आएगा 25,831। और लास्ट वाले का आएगा 19,134। सबको प्लस करो बेटा, सबको प्लस करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, करीबन आएगा 68,787। ये मेरा ब्याज नुकसान हुआ, तो मेरा पैसा टाइम पे नहीं देगा तो जितना लेट देगा उतना मेरा ब्याज नुकसान होता है। तो 30,000 तो मैं कमाया तेरे से और मेरा ब्याज का नुकसान, मेरा बेटा मैं घाटे में, माइनस में। तो नेट बेनिफिट कितना आ रहा मालूम है, 38,787। तो वो पूछ रहे हैं स्लो पेयर, क्या आप हमको उधारी देंगे? तो हम बोलेंगे नमस्ते भैया, हम आपको उधारी नहीं देंगे। रीज़न, हमें नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है, समझा? माइनस में ना बेटा, प्लस में रहेगा तो हम सोचेंगे आपको उधारी देने का, सिंस माइनस में इसीलिए हम आपको उधारी नहीं देंगे। क्लियर? तो ये सजेशन लिखना है, प्रपोज पॉलिसी शुड नॉट बी अडॉप्टेड सिंस द नेट बेनिफिट इज नेगेटिव। सुना? माइनस में ना बेटा, बोलो समझा? ये प्रपोज पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करना है बिकॉज नेट बेनिफिट हमें माइनस में मिला है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।